कैसे हैं आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। लास्ट टाइम हमने एफवीजी पर वीडियो डाली थी। एफवीजी को हम किस तरीके से मार्क कर सकते हैं और किन किन स्ट्रेटजी को एफवीजी में यूज़ किया जाता है और किस बेस पर हम उसमें एंट्री ले सकते हैं, ये सब चीज़ें हमने एफवीजी वाली वीडियो में बताई हैं। अगर आपको भी एफवीजी मार्क करना नहीं आता है तो आप हमारी इस वाली वीडियो को देख करके एफवीजी से सभी डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अभी तक भी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का टॉपिक हमारा ऑर्डर ब्लॉक पे रहने वाला है। तो आज का टॉपिक हमारा ऑर्डर ब्लॉक पे होता है। ऑर्डर ब्लॉक, सबसे पहले आप ये जाने कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। ऑर्डर ब्लॉक उसको कहते हैं जब जो मार्केट में बड़े प्लेयर्स होते हैं, जब वो अपने बड़े ऑर्डर को मार्केट में प्लेस करते हैं तो उसी को हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। अब सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मार्केट के अंदर ऑर्डर ब्लॉक कब आता है। ऑर्डर ब्लॉक मार्केट के अंदर तब बनेगा जब मार्केट के अंदर बड़े प्लेयर्स आते हैं। जब मार्केट के बड़े प्लेयर्स होते हैं, जब वो आते हैं तभी ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होगा। अब जो मार्केट के अंदर बड़े प्लेयर्स होते हैं वो जाने जाते हैं एसएमसी के नाम से, यानी कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट उसको कहा जाता है जो मार्केट के अंदर बड़े प्लेयर्स आते हैं जिनके ऑर्डर भी बड़े होते हैं, 500 करोड़ के या फिर 200 करोड़ के। जो मार्केट के बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, उनके ऑर्डर भी बड़े होते हैं, 200 करोड़ के, 500 करोड़ के, इतने बड़े ऑर्डर होते हैं उनके। आइए तो जानते हैं कि मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक कब बनता है। अब मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक तभी बनेगा जब मार्केट में बड़े प्लेयर्स को अपने ऑर्डर प्लेस करने होंगे, जिनके ऑर्डर भी बड़े होते हैं, 200 करोड़ या 500 करोड़ के। जब वो अपने ऑर्डर को प्लेस करेंगे वहीं पर ऑर्डर ब्लॉक बनता है। अब ऑर्डर ब्लॉक की पहचान कैसे की जाती है कि हाँ, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बना है, कि यहाँ पर मार्केट में बड़े प्लेयर्स ने अपने ऑर्डर को प्लेस किया है। तो इसकी पहचान इस तरीके से की जाती है, अगर प्राइस तेजी से नीचे आ रहा है, बेरिश कैंडल बनाता हुआ तेजी से नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हुआ है। यहाँ पर बड़े प्लेयर्स ने अपने ऑर्डर को प्लेस किया है जिसकी वजह से तेजी से प्राइस नीचे आया है। या फिर अगर तेजी से प्राइस ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बड़े प्लेयर्स ने अपने ऑर्डर को प्लेस किया है जिसकी वजह से प्राइस तेजी से ऊपर जा रहा है। अब ऑर्डर ब्लॉक की पहचान इस तरीके से की जाएगी। हम मान लेते हैं कि प्राइस आपका डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अब जो प्राइस आपका डाउन ट्रेंड में चल रहा है कुछ इस तरीके से, अब ये मान लेते हैं कि प्राइस आपका डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अब डाउन ट्रेंड में यहाँ पर चलने के बाद में यहाँ पर प्राइस जो है ग्रीन कैंडल बनाता हुआ, हम मान लेते हैं कि प्राइस ये आपका डाउन ट्रेंड में है। अब यहाँ पर प्राइस जो आपका डाउन ट्रेंड यहाँ पर खत्म हो गया है। अब इसके बाद में डाउन ट्रेंड के बाद में प्राइस ने यहाँ से रिवर्सल लिया है। रिवर्सल लेने के बाद में जितनी भी कैंडल बनी है सभी बुलिश कैंडल बनी है और कैंडल कंटिन्यू बनती हुई जा रही है बुलिश। अभी आपका यहाँ से अप ट्रेंड चालू हुआ है। अब इसमें ये होगा कि अगर यहाँ पर जैसे कि ये कैंडल ग्रीन बन जाए, ये ग्रीन बन जाए, या फिर ये रेड बन जाए, अगर ये बीच में अगर एक आधी कैंडल रेड बन जाती है तो यहाँ पर अभी भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना है। अगर ये कैंडल पांच, अगर ये 5 कैंडल है, अगर ये कंटिन्यू ही ग्रीन कैंडल बनती जा रही है, बुलिश कैंडल बनती जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो अप ट्रेंड से पहले जो बेरिश कैंडल है, यानी कि ये वाली कैंडल, इस कैंडल को हमें कुछ इस तरीके से मार्क करना है। अब जो ये वाली कैंडल होगी, जो अप ट्रेंड से पहले जो बेरिश कैंडल होगी, उसको हमें मार्क करना है। वही वाली जो कैंडल का जोन होगा वही हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब आप यहाँ पर ये देखें कि ये डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद में प्राइस ने रिवर्सल लिया है, कंटिन्यू बुलिश कैंडल बनाता हो गया है। अब जो अप ट्रेंड से पहले जो बेरिश कैंडल है उसको आपको मार्क करना है। मार्क करने के बाद में जो जोन बनेगा वही जोन ऑर्डर ब्लॉक जोन होगा। अब यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड था, यहाँ पर बड़े प्लेयर्स ने अपने ऑर्डर को प्लेस किया है इस वाली जोन पर। यहाँ पर उन्होंने अपने ऑर्डर को प्लेस किया है। प्लेस करने के बाद में प्राइस तेजी से ऊपर की तरफ गया है, तो ये वाला जोन हमारा हो जाएगा ऑर्डर ब्लॉक जोन। हम मान लेते हैं कि प्राइस यहाँ पर आपका जो है अप ट्रेंड में चल रहा है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर प्राइस आपका अप ट्रेंड में है, यहाँ पर अप ट्रेंड खत्म हो चुका है, यहाँ से प्राइस ने शुरू किया है डाउन ट्रेंड।
अब देखिए आप यहाँ पर अप ट्रेंड था, अब ट्रेंड यहाँ पर खत्म हुआ है। खत्म होने के बाद में प्राइस ने यहाँ से रिवर्सल लिया है। रिवर्सल लेने के बाद में जितनी भी कैंडल बनी है सभी कैंडल बेरिश कैंडल बनी हुई है, कंटिन्यू बेरिश कैंडल बनती हुई जा रही है। तो यहाँ पर अब आपका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। अब इसमें क्या होगा कि जो डाउन ट्रेंड से पहले जो बुलिश कैंडल थी उस कैंडल को आपको कुछ इस तरीके से मार्क करना है। इस तरीके से आपको ये वाली कैंडल मार्क कर लेनी है। डाउन ट्रेंड से पहले जो बुलिश कैंडल थी उसको आपको मार्क करना है। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड यहाँ पर चल रहा था, यहाँ इस वाले जगह पर बड़े प्लेयर्स ने अपने ऑर्डर को प्लेस किया है। ऑर्डर प्लेस करने की वजह से प्राइस तेजी से नीचे आया है, तो ये वाला जोन बन जाएगा हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक जोन। अब ये चीज होती है इसमें, यहाँ पर प्राइस अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड यहाँ पर खत्म हुआ, यहाँ से सीधा फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। यहाँ पर बड़े प्लेयर्स ने अपने ऑर्डर को प्लेस किया है, ये वाला जोन हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक जोन बना है और इसके बाद तेजी से प्राइस नीचे आया है। इसमें ये चीज होती है। अगर आप भी अपना एक बेस्ट डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे तक बढ़ाना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बेस्ट से बेस्ट डीमेट अकाउंट के लिंक दे दूंगा, जिस पर क्लिक करके आप अपना एक बेस्ट डीमेट अकाउंट फ्री में खुलवा सकते हैं। आज हमने आपका ऑर्डर ब्लॉक क्लियर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो देखने के बाद में ऑर्डर ब्लॉक से जितने भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर अभी तक भी आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप वीडियो पर कमेंट कीजिए, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बना करके आपके डाउट्स को जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और अभी तक भी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।